हेलो एवरीवन, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं 1.6 की तरफ। और उससे पहले कुछ फार्मूला हैं जो आने चाहिए। ठीक है, फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये मेरा इंटरसेक्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है और एन की तरह लगने लगता है। ठीक है, तो ये समझ जाना थोड़ा। नेक्स्ट फार्मूला है, ये क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्वेश्चन की बेसिस पे समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में एक कंडीशन ये है कि अगर एन ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई हो, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों डिसजॉइंट सेट हो, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यही फॉर्मूला याद रखो, ये तो बस एक कंडीशन है कि अगर डिसजॉइंट सेट है तो ये फाई हो जाता है। ठीक, ये मेन फार्मूला यही है। सेकंड फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर तीन सेट आ जाए तो तीनों के यूनियन में कितने एलिमेंट है, कैसे निकाला जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तीनों को ऐड कर दो, माइनस दो दो का यूनियन लेते चलो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन लेते चलो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, हाँ, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तुमने सबका वो ले लिया इंटरसेक्शन। अब इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? तीनों में जो भी कॉमन मिल रहा है उसको ऐड करना है। यही फार्मूला है। ठीक है, मेजर इस एक्सरसाइज में यही दो फार्मूले यूज़ होंगे और ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान रखना है। एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, ये वाला सिर्फ एक केस है। ठीक, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन से यूज समझ में आएगा इसका फार्मूले का। कह रहा है एक्स और वाई अगर दो सेट हैं, एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट्स हैं। इसको ग्राफ से भी समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 23 कह रहा है कि अगर कोई, ये मान लो ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है, ये एक्स है, ये वाई है। कह रहा है अगर एक्स और यूनियन वाई में 50 एलिमेंट है, मतलब इन दोनों में को मिला करके, इन दोनों को मिला के 50 एलिमेंट हैं। एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट हैं और एक्स हैज़ 28 एलिमेंट। सिर्फ एक्स में इतने पोर्शन में 28 एलिमेंट हैं। ठीक है, एक्स में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ ऐसे लिखा जाएगा, 28 एलिमेंट है। 32 एलिमेंट वाई में है। ये पूरे में देखो कितने एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितना है? 32 है। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट होंगे? एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट होंगे? ठीक, एक चीज़ का ध्यान देना, जब ये एन एक्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स बताता है तो ये पूरा बताता है। मतलब ये सपोज़ ये पूरा बता रहा होता है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये पूरे एक्स में कितने एलिमेंट है ये बताता है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का। अगर ये नंबर ऑफ़ वाई बता रहा है, इसी में हमको ड्रॉ कर देना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को क्लियर समझ में आया इसलिए मैं दूसरा बना ले रही हूँ फिगर। तो ये इतना बताता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन वाई बताता है। इंटरसेक्शन यूनियन बता रहा है, दोनों का मिला करके बता रहा है। और इंटरसेक्शन बता रहा है तो सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात बता रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, ये बस समझाने के लिए बनाया था अलग से। अब तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चाहे तो तुम इसको फार्मूले से भी कर लो, ठीक है, और बाय फिगर भी कर सकते हो, लेकिन इजी ये होगा कि फार्मूले से कर लो। ठीक, चलो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यही निकालना है, इसको इस साइड भेज दो। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स में है 28, वाई में है 32 और यूनियन में हो गया 50। ये हो गया 60 माइनस 50, 10 एलिमेंट्स आ गए। ठीक, अब इसका फिगर बनाना चाहते हो, देख लो ऐसे
क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी फिगर बनाते रहेंगे तो तुम लोगों को समझ में आता रहेगा, जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे तो, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो। सपोज़ ये एलिमेंट यू, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये एक्स है और ये वाई है। ओके, एक्स में कितने एलिमेंट्स बता रहा है, 28 है। तो ये 28 कहाँ हो जाएंगे, ये 28 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब टोटल एक्स में। अब टोटल वाई में कितना है, 32 है, ये यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब टोटल वाई में। कॉमन कितना आ गया है, कॉमन है 10, कॉमन ये वाला पोर्शन, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 10 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सिर्फ एक्स में कितने हैं, सिर्फ ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ एक्स में आ रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 28 माइनस 10 मतलब 18 होंगे ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ एक्स में आ रहे होंगे, और 22 ऐसे एलिमेंट होंगे जो सिर्फ वाई में आ रहे होंगे। अब देखो टोटल करो, देखो टोटल वही आ जाएगा, और यही फार्मूला लिखा भी है कि एक्स, तुम एक्स पूरा ले रहे हो, वाई पूरा ले रहे हो, तो इसलिए तुम वो बीच में जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको माइनस करो, यही फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, 20 टीचर हैं, मैथ और फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, और ऑफ दीज 12 टीच मैथ। देखो 12 जो है उसमें मैथ पढ़ा रहे हैं, 4 दोनों पढ़ा रहे हैं, कितने फिज़िक्स पढ़ा रहे होंगे। देखो 20 टीचर है ना, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कौन मैथ पढ़ा रहा है, मतलब 20 मैथ पढ़ा रहे हैं या फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको हमारा काम बिना स्पेसिफिकेशन के भी पता हो जाएगा। बता दिया ना, 12 मैथ पढ़ा रहा है, 4 दोनों पढ़ा रहे हैं, और 20 टोटल हैं। ठीक है, अब चाहे वो जो भी पढ़ा रहे हो, ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन 20 टोटल हैं। तो नंबर ऑफ एम यूनियन मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 20 है ना टोटल। जो सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो 12 हैं, और जो दोनों पढ़ा रहे हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं वो हैं 4 हैं। तो पूछ रहा है उनका बताओ जो सिर्फ फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक, उनका नंबर बताओ जो सिर्फ फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे निकलना है, फॉर्मूला लगा दो, 20 इज़ इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ पी। तुम फार्मूला ऊपर लिख लेना, मैं ऐसे छोड़ रही हूँ, तुम फार्मूला यहाँ लिख लेना, माइनस वो 4 जो टोटल वाला पोर्शन है, ये हो गया 8, उधर 8 गया तो 12 आ गया। नंबर ऑफ फिज़िक्स पढ़ाने वाले 12 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 एग्जाम्पल। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट की क्लास में 24 क्रिकेट खेलते हैं, 16 फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो अब जब 24 क्रिकेट दे दिया है, 16 फुटबॉल दे दिया है, 35 टोटल दे दिया है, तो हम इंटरसेक्शन वाली निकाल लेते हैं, कौन है जो, कितने हैं जो दोनों खेल रहे हैं। फुटबॉल क्रिकेट वाले 24 हैं, और क्रिकेट और फुटबॉल वाले 35 हैं। फुटबॉल वाले 16 हैं। तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कि वो कौन, कितने लोग हैं जो दोनों खेल रहे होंगे। ठीक, तो 24 + 16 - 35, देखो यहाँ फार्मूला मेंशन कर लेना, मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये हो जाएगा 30 40 - 35, 5 ऐसे लोग हैं जो दोनों खेल रहे हैं। अब देखो इसका फिगर बना लो, क्यों, क्योंकि इस अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, जो दोनों खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। पहले तुम फिगर बनाओ, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें दोनों आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, फुटबॉल वाले भी आ रहे हैं। और अब देखो यहाँ यूनिवर्सल सेट तुम बनाओ चाहे ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है ना कि जिससे एक्सट्रैक्ट करके दोनों बनाए गए हैं। यहाँ कुछ ऐसा बोला नहीं है, 35 स्टूडेंट दिए हैं और 35 में से ही, उन्हीं 35 में से दो टीम में डिवाइड कर दिया है, 2 स्पोर्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा है, तुम बनाना चाहो ना बनाना चाहो। चलो देखो, नहीं बना के देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा फुटबॉल, क्रिकेट का हो गया, ये फुटबॉल का हो गया। क्रिकेट में टोटल कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। ये जो n
सी मैं लिखी हूँ, ये जो एन सी मैं लिखी हूँ 24, ये बता रहा है कि इसमें पूरे क्रिकेट वाले हैं, इसमें सिर्फ क्रिकेट वाले नहीं है, इसमें पूरे क्रिकेट वाले हैं, मतलब इसमें वो भी आ रहे होंगे जो दूसरा स्पोर्ट्स भी खेल रहे होंगे, देखो। और ये फिगर वही डिपिक्ट कर रहा है। 24 यहाँ लिख दिया, मतलब ये पूरा वो जो कॉमन वाला पोर्शन है वो भी इसमें इंक्लूड हुआ है। सेम फुटबॉल के साथ भी है, और कॉमनली मिलने वाला पोर्शन 5 है, मतलब 5 ऐसे लोग हैं जो दोनों खेल रहे हैं, फुटबॉल भी क्रिकेट भी। अब क्वेश्चन की तरफ आओ, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो अब ये तो दिख ही रहा है कितने हैं जो दोनों खेल रहे हैं, 5। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 और एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज में, फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। In a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice. कह रहा है कि 400 स्कूल में 400 बच्चे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ क्या हो गया, स्कूल के बच्चों का, टोटल बच्चों का, जो कि कितना है 400 है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ यू लिखना इसको समझने के लिए। और 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो एप्पल कितने ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, एप्पल जूस ले रहे हैं 100 लोग, और 150 लोग ले रहे हैं ऑरेंज जूस, ठीक है। 75 वर लिस्टेड एज 75 जो है वो दोनों ले रहे हैं, ये जो एरिया है कॉमन वाला ये दोनों ले रहे हैं, कितना 75। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर मैंगो जूस। कितने हैं जो न तो एप्पल जूस ले रहे हैं न तो मैंगो जूस ले रहे हैं। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये कह रहा है कितने ऐसे हैं जो ना एप्पल जूस ले रहे हैं न ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो मतलब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, तो हमको क्या निकालना है, हमको एप्पल और ऑरेंज जूस के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ये वाला एरिया, ये वाली एरिया पूछ रहा है कि कितने हैं जो दोनों नहीं ले रहे हैं। तो अब ये कैसे निकलेगा, अब ये डी मॉर्गन लॉ से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको निकालने कोई, ये तो निकलेगा ही नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगा लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम, इसको कट ही कर दो, इससे नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा यूनियन माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ पीपल हु वर टेकिंग एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस टुगेदर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यूनियन में कितने हैं 400 हैं, और ये एप्पल और इसका यूनियन कैसे निकलेगा ऑरेंज का, ये फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लग जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हो गया कितना, एप्पल जूस ले रहे हैं 100 लोग, ऑरेंज जूस ले रहे हैं 150 लोग, और कॉमन वाले कितने हैं 75। 400 में से ये 250 हो गया, और 250 में से 75 गया, कितना आ गया 250 75 175। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225। तो 225 ऐसे लोग हैं, 225 कौन है, वो कॉम्प्लीमेंट हैं, वो इधर के लोग हैं जो न कि ऑरेंज जूस ले रहे हैं न ही एप्पल जूस ले रहे हैं, ठीक है। तो 225 स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। नेक्स्ट 27 वाला एग्जाम्पल 27। There are 200 individual with a skin disorder। 200 लोग हैं जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है। 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। C1 कैसे अफेक्टेड हो गए हैं, उनको C1 केमिकल से किसी तरीके का दुष्प्रभाव हुआ है। C2 केमिकल से 50 लोग अफेक्ट हुए हैं, और C1 और C2 से 30 लोग अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो सपोज़ ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया, 200 लोग प्रभावित हुए हैं 120 C1 से कितने 120, C2 से कितना
50। ठीक, जब भी वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोले C1 या C2 के लिए, तो उसको ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखा करो, उसको गलती से भी यहाँ मत लिख लेना या इसको यहाँ मत लिख लेना। अगर तुम कुछ यहाँ लिखते हो तो उसका मतलब होता है कि वो सिर्फ इतने पोर्शन की बात है, इतने पोर्शन की बात है, जबकि ये 120 में ये कॉमन वाला पोर्शन भी इन्वॉल्व है, 50 में ये कॉमन वाला पोर्शन भी इन्वॉल्व है। इसलिए जैसे लिखाया जा रहा है वैसे ही लिखो। 2-4 क्वेश्चन ऐसे लिख के करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे क्यों यही चीज़ ली गई है, क्लैरिटी बनने लगेगी। फिर 30 है जो दोनों ले रहे हैं, 30 हैं जो दोनों में एक्सपोज हो गए हैं, दोनों केमिकल में। अब कह रहा है कि फाइंड करो, नंबर फाइंड करो किनका, जो केमिकल C1 में एक्सपोज हुए हैं लेकिन C2 में नहीं एक्सपोज हुए हैं। कहने का मतलब वो जो सिर्फ C1 में एक्सपोज हुए हैं, अब देखो बोल रहा है वो जो सिर्फ C1 में एक्सपोज हुए हैं, सिर्फ C1 में एक्सपोज होने वाले इतने ही हैं, क्योंकि ये वाले पोर्शन में तो C1 में भी ये वाले लोग तो C1 में भी एक्सपोज हुए हैं और C2 में भी एक्सपोज हुए हैं। तो अगर तुम ये एक तरीके से सोच रहे हो कि इसको भी तो लेना चाहिए, इसमें भी तो C1 एक्सपोज, ये वाले भी तो C1 में एक्सपोज हुए हैं, तो नहीं, इसमें C2 भी तो एक्सपोज हुआ है ना। क्लियरली वो बोल रहा है कि जो C1 में एक्सपोज हुए हैं, मतलब वो प्योर ऐसा चाहता है जो सिर्फ C1 में एक्सपोज हुए हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे। C1 में एक्सपोज वाले कितने हो जाएंगे, उससे माइनस कर दो ये जो क्या कॉमन वाला है, नंबर ऑफ C1 बट नॉट C2, ऐसे लिखो। केमिकल इंडिविजुअल एक्सपोज टू individual exposed to C1 but not C2। ठीक, अभी यहाँ बताते हैं कि इसको एक और उससे डिफरेंस ऑफ सेट से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे बता रहे हैं, तो क्या हो गया, इस टोटल C1 में से, नंबर ऑफ C1 में से क्या माइनस करना है, ये कॉमन वाला पोर्शन माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक, 120 में से 30 माइनस करेंगे, ये हो गया 110, 90 हो गया। अब देखो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये वाला क्या पोर्शन हो रहा है, ये वाला पोर्शन हो रहा है नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C2, नंबर ऑफ C1 माइनस C2, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, ये क्यों हो रही है, वो फिगर याद है, डायग्राम याद है, जहाँ ए डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाया गया था। तो सपोज़ ये सेट बी था, ये सेट ए था, ये सेट बी था और ये ए इंटरसेक्शन बी था। तो ये वाला पोर्शन हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते थे ना, कि ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं आ रहा हो। वही चीज़ यहाँ पे भी बोला जा रहा है, C1 का वो पोर्शन जो C2 में नहीं आ रहा हो, तो वह ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आ गया ना क्यों यही चीज़ लिखी गई है, ऐसे क्यों रिप्रेजेंटेशन हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। केमिकल C2 बट नॉट C1। अब देखो केमिकल C2 बोला गया है बट नॉट C1 बोला गया है, मतलब ये बोल रहा है। समझ में आया क्यों ये बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वो बोल रहा है C2 वाला, केमिकल C2 वाला, लेकिन C1 उसमें ना आए, तो ये वाला पोर्शन मांग रहा है। ये वही पोर्शन हो जाएगा C2 माइनस C1, मतलब C2 का वो पोर्शन जो C1 में नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब इसको भी कैसे निकालेंगे, NC2 माइनस NC2 इंटरसेक्शन C1, यही चीज़ होगी। C2 कितना है, C2 कितना है 50 में से 30 माइनस हो गया, मतलब 20 आ गया। थर्ड है इसका केमिकल C1 और केमिकल C2। जब ये वर्ड्स प्रॉब्लम आती है ना, तो एक चीज़ समझो, वैसे ये तो पहले भी बताया गया है कि और क्या रिप्रेजेंट करता है, और रिप्रेजेंट करता है यूनियन को, और एंड अगर यहीं आता तो एंड रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। ठीक है, और अब ये क्यों रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी तो तुमको पता ही है क्यों, क्योंकि जब ए यूनियन बी की डिफिनेशन दी जाती है तो ये बोला जाता है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी।
मतलब या तो x पहले वाले सेट से आ सकता है या तो दूसरे वाले सेट से या तो दोनों से आ सकता है। यूनियन की डेफिनेशन यही होती है ना, इसीलिए और को यहाँ पे हम यूनियन समझते हैं। और सेम ऐसा एंड के लिए भी है। एंड में है तो एंड की डेफिनेशन क्या बताती है, पता ही है। तो क्यों, मतलब मेरे कहने का मतलब क्यों यहाँ और को यूनियन समझा जाएगा और क्यों एंड को इंटरसेक्शन समझा जाएगा, डेफिनेशन की वजह से। हाँ, ये देखते हैं केमिकल C1 और C2। थर्ड है NC1 यूनियन C2 मांग रहा है ये, ठीक। ये कितना हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाता है NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। फॉर्मूला लगेगा। C1 कितना है, C1 है C1 120 है, C2 कितना है 50 है, और दोनों का कॉमन वाला पोर्शन कितना है 30 है। ये हो गया 170 माइनस 30 150। वन 40, सॉरी माइनस करने में गड़बड़ी हो गई, 140 होगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग चलते हैं 1.6 की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इफ़ x एंड y आर टू सेट सच दैट एन एक्स, मतलब x में कितने एलिमेंट हैं 17, x में है 17 एलिमेंट, y में है 23 एलिमेंट, और दोनों के यूनियन में है, दोनों के यूनियन में है 38 एलिमेंट। ठीक है, अब तो इंटरसेक्शन निकालना है कि दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं। वही फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा 17 प्लस 23 माइनस 38, 40 माइनस 38 2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जो इसी के बेस पे होगा उसको मैं नहीं करूँगी, जो थोड़ा टिपिकल होगा उसको मैं करूँगी। एक्स और वाई दो सेट है, यूनियन का दे दिया है, एक्स का दे दिया है, वाई का दे दिया है, इंटरसेक्शन का निकालना है। इजी है, सेम ऐसा ही है, निकल जाएगा। नेक्स्ट है 400 पीपल हैं, ठीक है। देखो 400 लोग हैं, 250 हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायग्राम बना लो, थोड़ा इजी रहेगा। 400 क्या है, यूनिवर्सल सेट है। टोटल कितने लोग हैं 400 लोग हैं, जिसमें से हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250 हैं, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200 हैं, ठीक। तो पूछ रहा है कितने लोग होंगे जो दोनों बोलेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन पूछ रहा है कितना होगा। तो फॉर्मूला यूज़ कर लो, कितना टोटल 400 लोग हैं, H और यूनियन E इज इक्वल टू, एक चीज़ यहाँ नोट करना, देखो क्वेश्चन देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों के ग्रुप में से ये इसने डिवाइड किया है, हिंदी बोलने वालों को भी और इंग्लिश बोलने वालों को भी। मतलब यहाँ कुछ रिमेनिंग नहीं है, उन 400 को कहीं ना कहीं वो सेटल कर दिया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसलिए ये 400 जो है यूनिवर्सल सेट की वैल्यू नहीं है, मतलब यू की वैल्यू नहीं है, ये इसकी वैल्यू है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वालों की, ठीक। ये मैंने अभी नोटिस किया, मुझे कुछ डाउट हुआ तो फिर ये फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लग गया तो ये हो गया 250 प्लस 200 माइनस इंटरसेक्शन ही तो हमको पता करना है, इंटरसेक्शन ही हमको पता करना है, और यूनियन कितना है 400 है। 400 इधर आ जाएगा तो ये 450 50 आ गया। NH इंटरसेक्शन E की वैल्यू 50 आ गई, यही हमको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, S एंड T आर टू सेट, S कितने हैं, T के इतने हैं, इंटरसेक्शन इतना है, यूनियन बताओ। ये इजी है, हो जाएगा। सी पूरा फार्मूले बेस्ड है, इसलिए X और Y दो सेट है, X का इतना, यूनियन में इतने हैं, इंटरसेक्शन में इतने हैं, Y में कितने होंगे, हो जाएगा, फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, ठीक है, ये कराती हूँ। सिक्स्थ वाला,
इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक्स कॉपी। देखो अब ये भी यूनियन की वैल्यू नहीं है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू नहीं है ये। क्यों? क्योंकि 70 पीपल को इसने बोला है ना कि उसी 70 पीपल के ग्रुप में से इसने कॉफ़ी और टी वालों को डिवाइड किया है। तो और यहाँ आगे बोल भी रहा है कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो इसका मतलब ये है कि 70 पीपल का कहीं ना कहीं उसने सेटलमेंट कर दिया। ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू नहीं है, ये यूनियन की वैल्यू है। तो कॉफ़ी कितने पसंद कर रहे हैं? 37 लोग। टी कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 52 लोग। ठीक। और कह रहा है एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। कह रहा है हर जो 70 लोग हैं उसमें से किसी ने, उसमें से सभी को कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद ही है। इसका मतलब यही कि ये यूनियन की वैल्यू है। एन सी यूनियन टी की वैल्यू कितनी है? 70 है। अब क्या बोला है? हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ। दोनों कितना दोनों चीज़ें कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ कितने लोग पसंद कर रहे हैं ये हमको कैसे मिलेगी? वही इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी। ठीक। अब इस पे फार्मूला पुट कर लो। 70 हो गया, इधर फार्मूला लिख लेना। ठीक है। 37 हो गया, 52 हो गया, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी हो गया। ये इधर आ जाएगा, एन सी इंटरसेक्शन टी हो गया। ये 9 हो गया, 8 हो गया, माइनस 70 हो गया, 19 आ गया। ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 क्रिकेट 10 बोथ और 10 लाइक बोथ। अब देखो ये 10 की जो वैल्यू है ये इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रहा है, मतलब डायग्राम दूसरा होगा। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। देख लो ये 7th वाला क्वेश्चन। ये भी सेम वही चीज़ है, बस ये इसने वर्ड्स का इस खेल है और कुछ नहीं। तो क्रिकेट कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 40 लोग। और टेनिस कितने पसंद कर रहे हैं? नहीं बताया है। 10 है जो दोनों पसंद कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। देखो कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब वो पूरे टी की भी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पूरे टी की भी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है जो प्योरली टेनिस ही पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट नहीं पसंद कर रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में पूरे टेनिस की वैल्यू पूछा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो पूरा टेनिस की वैल्यू पूछ रहा है, पूरे इस सेट की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, पहले हम पूरे टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी यूनियन टी इज़ इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस इंटरसेक्शन वाला एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है। तो यूनियन कितना है? यूनियन निकालना है ना? नहीं, यूनियन 65 है, 65 दिया है। सी कितना है? 40 हो गया। और ये कितना हो गया? ये निकालना है। और ये 10 हो गया। तो एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75। और ये 35 हो गई। ठीक। अब सेकेंड पार्ट का है, ये सेकेंड पार्ट की वैल्यू 35 आ गई है। अब सिर्फ इस पार्ट का पूछ रहा है। तो ये कितना पूछ रहा है? ये तुमसे पूछ रहा है एन टी माइनस सी पूछ रहा है। मतलब टी का वो पोर्शन जो सी में नहीं आ रहा है। तो कैसे निकलेगा? एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगर तुमको इतनी बात नहीं समझ में आ रही, वैसे अब तो तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि इतनी बार ये चीज़ें करा दी गई है। ये सेम वही चीज़ है। ये मैं क्या लिख रही हूँ? मैं ये लिख रही हूँ कि सेट ए ये है, सेट बी ये है। तो अगर हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए तो हमको कौन सा पोर्शन चाहिए? बी माइनस ए चाहिए। और इसको लिखने का मैंने तरीका ही बताया था कैसे लिखते हैं। बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर लो, बी इंटरसेक्शन ए कर लो। हाँ, बी इंटरसेक्शन ए कर लो। ठीक है। तो अरे वही बात हुई। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, वही बात हुई। मतलब पूरे बी सेट में से वो वाला पोर्शन माइनस कर लो जो कॉमन है। बस यही चीज़ यहाँ मैंने लिखा है। ठीक। तो टेनिस का कितना है? 35 है। और कॉमन वाला पोर्शन 10 है, मतलब 25 आ गया है। जो नेक्स्ट पोर्शन, जो पहला पोर्शन पूछा है उसकी वैल्यू 25 है। फिर क्या है? 8th वाला क्वेश्चन है। 8th वाला क्वेश्चन है इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 लोग हैं, कोई एक कमेटी है जिसमें 50 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20 स्पेनिश बोल रहे हैं। स्पेनिश बोलने वालों की संख्या 20 है और 10 ऐसे हैं जो दोनों बोल रहे हैं। ठीक। तो अब हाउ मेनी स्पीक
एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कितने हैं जो इनमें से एक लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, इन दो लैंग्वेज में से कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक भी बोल पा रहे हैं, ठीक है। कम से कम एक बोलने वाले कितने हो गए, ये हो गए। कम से कम एक बोलने वाले कितने हो गए, ये हो गए। और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी बोल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने वाले कितनी लैंग्वेज बोलेंगे, 2 लैंग्वेज बोलेंगे, तो वो कितने हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ये तुमसे पूछना चाह रहा है NF यूनियन S पूछना चाह रहा है। कैसे ये पूछना चाह रहा है ये समझ में आ रहा है ना। देखो, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, पूछ रहा है कितने होंगे जो कम से कम एक तो बोल ही पा रहे होंगे, जो कितने ऐसे लोग होंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल ही पा रहे होंगे। तो कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले ये हो गए, कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाला ये इधर का पोर्शन हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा तो इसने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी बोल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने वाले कितने हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लैंग्वेज बोल लेंगे, वो 2 बोल लेंगे। और वो कितने लोग हैं, 10। तो ये बेसिकली क्या है पूछना चाहता था तुमसे, F यूनियन S चाहता था। बस निकाल दो इसको। कितना हो जाएगा, 50 + 20 - 10 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 60, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बस हमारी एक एक्सरसाइज बची है मिसक्लेनियस, एग्जाम्पल लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए अगर तुम्हें समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।